लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम इस वक्त हर किसी की जुबान पर है। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में कई रील्स वायरल हो रही हैं। भारत से लेकर कनाडा तक लॉरेंस बिश्नोई के नाम की गूंज है और कई लोग उसे देश का नया हिंदू डॉन कह रहे हैं, कई लोग उसे रियल विलन कहते हैं। इस वक्त न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर है। हम लॉरेंस बिश्नोई के पैतृक गांव में मौजूद हैं, जिसका नाम गांव दुतारावाली है। और ये जो आप आलीशान घर देख रहे हैं, ये लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई का घर है, जहां पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। जो लॉरेंस के बुजुर्ग माता पिता हैं, वो सुरक्षा कारणों से कहीं और रहते हैं और यहां पर लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई का बचपन जो है वो यहां पर गुजरा है। यहीं पर दोनों भाई खेला कूदा करते थे। 10वीं तक लॉरेंस बिश्नोई ने अबोहर से पढ़ाई की और उसके बाद वो चंडीगढ़ चले गया। लेकिन ये घर में अब दोनों भाई शायद ही कभी वापस लौट कर आ पाए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और उसके ऊपर जितने मुकदमे चल रहे हैं, शायद उनका निपटारा जब तक होगा तब तक उसकी उम्र करीबन 60 साल से ऊपर पहुंच जाएगी। हमारे साथ यहां पर लॉरेंस बिश्नोई के एक स्कूल के दोस्त हैं, शुभम बिश्नोई, जो यहां पर किन्नू की खेती करते हैं और स्कूल में लॉरेंस इनके साथ पढ़ाई करता था। शुभम भाई, ये गांव के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। कौन समुदाय के लोग यहां पे रहते हैं, कितनी जनसंख्या है? ये फाजिल्का जिले का तहसील अबोहर का दुतारावाली गांव है और यहाँ के ऊपर हमारी बिश्नोई कम्युनिटी मेनली यहाँ पे रहती है सारी। और ये हमारे 16 गांव हैं यहाँ पे तहसील में आसपास, जो सारे मेनली बिश्नोई कम्युनिटी के रहने वाले यहाँ पे लोग रहते हैं। ये जो घर है, ये लॉरेंस बिश्नोई का पैतृक घर है? हाँ जी, ये उसका पैतृक घर है और यहाँ पे ही उसका बचपन गुजरा है। इसी गांव में सारे यहाँ पे मिलजुल के रहते थे और अभी भी रहते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, अनमोल भी इंडिया के बाहर है, लॉरेंस जेल में है, माता पिता यहाँ रहते नहीं हैं। ये आलीशान कोठी लॉरेंस की जो जमीन जायदाद है, उसका वारिस अब कोई नहीं है शायद। हाँ, वो मतलब संभालने ज़मीन वगैरह है जो वो संभालते हैं लोग। यहाँ पे ठेके पे ज़मीन दे रखी है उन्होंने, अपनी ज़मीन है, वो संभालते हैं, कुछ चक्कर लगाते हैं। पर वो सुरक्षा कारणों की वजह से यहाँ पे उनको डिस्टर्बेंस होती है, मतलब रहने में दिक्कत होती है, तो उस वजह से वो यहाँ से बाहर रहते हैं। पर हाँ, ये उनका घर है। काफ़ी सुना कि यहाँ पर परिवार ने गौशाला में काफ़ी पैसा दिया है, यहाँ के स्कूल के लिए, ग्राउंड के लिए काफ़ी जो है वो परिवार ने जो है चंदा दिया है। हमारे जो बिश्नोई कम्युनिटी के अंदर, जो समुदाय के अंदर जो लॉरेंस के पूर्वज हैं, वो काफ़ी मतलब माने गए संत रह चुके हैं। तो उनकी मतलब बदौलत है कि हाँ, हमारा बिश्नोई समाज, उनकी जो लिखी हुई जो हमारा गुटका है, जो उसके ऊपर हमारा सारा समाज आधारित है। और हाँ, वो यहाँ पे रहे हुए हैं और वो यहाँ पे मतलब रहते थे इसी घर के अंदर। और एक और स्थानीय भाई साहब यहाँ पर हमारे साथ हैं, आप भी बिश्नोई समाज से आते हैं। लॉरेंस के दादा परदादाओं ने यहाँ पर काफ़ी काम किया है, एक समाधि भी है यहाँ पर उनके दादा परदादा की। हाँ जी, मंदिर है जी, और बहुत लोग आते हैं, मन्नत भी मांगते हैं और मन्नत पूरी भी होती है। भाई साहब, कभी ऐसा हुआ है, लॉरेंस के बहुत सारे दुश्मन भी हैं देश में, कभी आपके गांव में कोई किसी ने धमकी दी हो परिवार को, कभी ऐसा डर का माहौल? नहीं, कभी कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई लॉरेंस से कभी बात भी नहीं होती किसी की, और ऐसा कुछ भी नहीं धमकी वाला, सब मिलजुल के रहते गाँव में। तो शुभम भाई, आपने एक और बड़ी बात बोली कि यहाँ पे चुनाव वगैरह जब होते हैं तो जैसे बाकी गैंगस्टरों का प्रभाव होता है इलेक्शन में या अपने क्षेत्र में, आपने कहा ऐसा लॉरेंस के बारे में कभी ना किसी नेता ने, किसी सरपंच ने, कभी किसी ने नहीं बोला कि लॉरेंस ने दखल दी किसी चुनाव में? ये क्योंकि ये जो गांव है, ये लॉरेंस का पैतृक गांव आ गया। ये जो हमारे यहाँ के जो घर हैं, ये सारे एक दूसरे से मतलब रिलेशन में हैं, मिलजुल के रहते हैं। तो इस वजह से, या मतलब लॉरेंस का कभी कोई भी लोकल लेवल पे सरपंची के इलेक्शंस में या कोई और बड़े इलेक्शंस में, इसी गांव में नहीं, मतलब आसपास के सारे गांवों में लॉरेंस के नाम पे कभी ऐसे वोट नहीं मांगे जाते या ऐसे कोई उसकी धमकी नहीं आती कि इसको जिताना है, उसको जिताना है, इसको हराना है। ऐसा कभी कुछ नहीं होता। ये बाहर के जो लोग हैं, इन्होंने मतलब अफवाह बना रखी है। जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत अलग है। कहाँ तक आपने लॉरेंस के साथ पढ़ाई करी है? कैसा शख्स था वो जब बचपन में? आपने क्या देखा, क्या बताएंगे?
लॉरेंस और हम मतलब एक वैन के अंदर एक गांव से जाते थे। लॉरेंस मेरे से सीनियर रहा हुआ है अजम्पशन कॉन्वेंट स्कूल के अंदर, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बास्केटबॉल खेलता था, फील्डिंग मतलब बहुत अच्छा खेलता था और बहुत शांत स्वभाव और बढ़िया, सबसे मिलजुल के। मतलब लोग ऐसे कहते हैं कि लॉरेंस सबको धमकी देता है, ये देता है, तो लोग मतलब वो एक अफवाह, किसी ने सुना नहीं, किसी ने देखा नहीं वैसे उसको करते हुए। हमने उसको देखा है कि हाँ वो यहाँ पे खेलता था, करता था, और उससे बड़े बुजुर्ग हैं जो उसकी गलतियों पे उसको डांटते थे तो वो आराम से सुनता था। और ऐसे कभी मतलब किसी से बदतमीजी से बात करनी, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी, ये चीज़ उसको बहुत अच्छे से आती थी और बहुत बढ़िया थी। तो देखिए, बिल्कुल ये शुभम बिश्नोई हैं, लॉरेंस के बचपन के दोस्त हैं। पीछे मेरे लॉरेंस बिश्नोई का पैतृक घर है और जैसा कि कहते हैं कि हर अपराधी के जुर्म में जाने की कोई कहानी होती है। तो जब हम लॉरेंस बिश्नोई के गांव पहुंचे तो लॉरेंस बिश्नोई का एक और किरदार हमें पता चला कि जो लड़का खेलकूद में इतना ज़्यादा रुचि रखता था, जो कानून की पढ़ाई करता था, जो एक एथलीट था, जो एक छात्र नेता था, आखिर वो जरायम की दुनिया में, जुर्म की दुनिया में कैसे पहुंचा और कैसे आज उसका नाम देश के नए डॉन के तौर पर लिया जा रहा है।